नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, हमने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है जो आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाकर जरूर देखिए। और यदि आपको लगता है कि वे आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए दोस्तों, जो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट की थी, बिल्कुल नई सीरीज स्टार्ट किया, वो है साइंस से जुड़ी हुई। और साइंस में हमने आपकी एक ब्रांच स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, फिजिक्स। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, आपका कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे वह आपका हुआ HSSC, चाहे वह आपका हुआ SSC, चाहे आपका हुआ NTPC रेलवे का, मतलब कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम, देखो दोस्त वहां पे ये टॉपिक जरूर आते हैं फिजिक्स से जुड़े हुए। और फिजिक्स से जुड़ा हुआ जो हमने टॉपिक आपका स्टार्ट कर रखा, आप सभी जानते हो, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है लाइट के बारे में। लाइट के बारे में हमने वहां पे थ्योरी जानी थी और उसके साथ में हमने डिस्कस किए थे जो फैक्ट वहां से जुड़े हुए हैं, लाइट से जुड़े हुए। अब देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूं इन एग्जाम्स की, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है HSSC, SSC, NTPC, इन सभी एग्जामों में जो आपका मोस्टली क्वेश्चन आता है किसको लेकर, फिजिक्स को लेकर, तो वो क्वेश्चन आता आपका न्यूमेरिकल बेस, न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन आता है। पिछले पेपर उठा के देखना, मतलब जो पिछले 2-3 साल में हुए हैं, तो वहां पे आपको यदि फिजिक्स से कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो वो मिलेगा केवल किससे जुड़ा हुआ, न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ। तो हमने फिजिक्स के अंदर स्टार्ट कर रखा है एक टॉपिक जिसका नाम है लाइट। हमने स्टार्ट कर रखा है लाइट, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश, या फिर इसके लिए एक शब्द और यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। ये आपका टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। और यदि मैं इसी में बात करता हूं, हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट नंबर 1 आपका हो चुका है। और जो अभी आपका ये चला हुआ, ये चलेगा पार्ट नंबर 2। यदि आपने हमारा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके इसे देखिए, ताकि जो हम अभी पार्ट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए दोस्त, जो हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं ये हमारा टोटली बेस रहेगा न्यूमेरिकल बेस, कि लाइट को लेकर आपके न्यूमेरिकल्स क्या आ चुके हैं आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए, जो पार्ट नंबर 2 है, हम इसमें पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लाइट। और यहां पे हम इसकी पहले ही टाइप डिस्कस करने वाले आपके साथ। आपने सुना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और यहां से लेकर आपके न्यूमेरिकल्स क्या बने हैं, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। पहली बात, प्रकाश का परावर्तन या फिर जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये होता क्या, वो देखिए। अगर मैं बात करता हूं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यहां से मैंने बताया कि आपके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनेंगे, आपके न्यूमेरिकल्स बेस आपके क्वेश्चन बनेंगे। और न्यूमेरिकल्स बेस जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो एक ही चीज को लेकर बनते हैं, वो बनते किसे है, मिरर को लेकर, मिरर, मिरर जिसे हम बोलते हैं दर्पण, जिसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण। आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो न्यूमेरिकल्स बेस क्वेश्चन बनेंगे वो किसको लेकर, दर्पण या मिरर को लेकर बनेंगे। और एक चीज और बता देता हूं वो कैसे बनेंगे, पहले बता देता हूं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या, वो देखिए। मान लीजिए ये क्या है, कोई भी प्लेन मिरर है, ये क्या है, एक मिरर। और मिरर भी मैंने अभी बताया ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है, मिरर है ये कैसा है, प्लेन मिरर। देखो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है। तो याद रखना दोस्त, एक तो आपका सिल्वर जिसे हम क्या बोलते हैं, चांदी, और दूसरा क्या, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो हमने अभी बना भी रखा आपका प्लेन मिरर, ये वाला। ये दोनों बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? ये सिल्वर और प्लेन मिरर सबसे ज़्यादा इन्हीं में देखा जाता है। वो कैसे, वो देखिए। अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका हो गया प्लेन मिरर। आपने प्लेन मिरर की बैक साइड देखी होगी। प्लेन मिरर की मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बैक साइड की। ये लगा लीजिए, ये क्या होगी? इसकी बैक साइड, यानी कि पीछे की परत। ये प्लेन मिरर की क्या है? बैक साइड, बैक साइड। जो प्लेन मिरर की बैक साइड होती है, यहां से देखिए आपके क्या क्वेश्चन बन चुके हैं। जो प्लेन मिरर की बैक साइड होती है, आपने देखा होगा इसके पीछे सिल्वर कलर की ना एक वो लगी होती है, क्या? एक परत लगी होती है। तो ये यहां से क्वेश्चन बन जाता है, वो परत कौन सी होती है? याद रखना दोस्त, वो होती है AgNO3। NO3 वो क्या होती है? AgNO3, या फिर इसी को हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। जो आपका प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर की जो बैक साइड होती है, उसके पीछे जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? AgNO3, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। यहां से एक क्वेश्चन और बता देता हूं। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसका यूज किया जाता है जो इलेक्शन इंक होती है। इलेक्शन इंक, इलेक्शन इंक मतलब आप जब वोट करके आते हो तो देखा होगा वहां पे बाहर एक बंदा होता है जो आपकी एक उंगली पे क्या करता है? एक इंक डालता है। वो जो इंक होती है वो कौन सी होती है? वो यही होती है, सिल्वर नाइट्रेट की इंक होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त, ये था आपका प्लेन मिरर से जुड़े हुए क्वेश्चन। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है? मान लीजिए इस तरफ से ये क्या आती है? लाइट आती है, और ये किसी पॉइंट पे टकराती है। इस तरफ से ये क्या आती है? लाइट। ये लाइट आई और ये प्लेन मिरर के किसी पॉइंट से टकराई, और जिस पॉइंट पे ये टकराई है वहीं से क्या हो जाती है? ये परावर्तन हो जाती है। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का आना और एक पॉइंट से टकरा के वापस उसी दिशा में चला जाना। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, ये जो लाइट आ रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, या फिर हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? आपतित किरण। आपतित किरण, इसे बोलते हैं आपतित किरण। और जो ये टकरा के वापस जा रही है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, या फिर आप इसे बोल सकते हो परावर्तित किरण। एक तो हो गई आपतित किरण, एक हो गई परावर्तित किरण, और इसके बिल्कुल बीचों बीच ये आपका रहेगा क्या? नॉर्मल। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, या फिर हिंदी में इसे बोलेंगे अभिलंब। इसे क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब। लाइट का आना और किसी पॉइंट से टकराकर वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट बताता हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं। वो क्या आते हैं वो देखिए। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर आपको कुछ लॉ दे रखे हैं, यानी कि क्या? नियम। अब वो नियम क्या दे रखे हैं और उनसे क्या क्वेश्चन बने हैं, एक बार वो डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्या? इसके लॉ, नियम, कि जो ये है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको लेकर आपके नियम क्या बने हैं। यहां पे देखिए। अब बात कर लेते हैं किसकी? लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं? नियम। नियम। और इन नियम को लेकर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। वो क्वेश्चन क्या बने हैं वो साथ के साथ में डिस्कस करेंगे। पहली बात देखिए दोस्त, ये तो हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो आ रही ये कौन सी हो गई? नॉर्मल रे। यानी कि तीनों का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। और ये आपका पहला नियम रहेगा। पहला नियम क्या है? आपकी इंसिडेंट रे प्लस रिफ्लेक्टेड रे, और प्लस में आपकी तीसरी है जिसका नाम क्या है? नॉर्मल रे। तीनों का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? सेम। तीनों का पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? सेम पॉइंट। तीनों का सेम पॉइंट होगा, मतलब एक ही बिंदु होगा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं दूसरा जो नियम है वो क्या बोलता है वो देखिए।
मैंने आपको बताया ये इंसिडेंट रे आती है, टकराती है, वापस जाती है, और बिल्कुल बीचों बीच कौन सा, ये नॉर्मल। देखो जो इंसिडेंट रे होती है, मतलब जो आपतित किरण होती है जो आ रही है, ये आने के बाद क्या बनाएगी, कोई ना कोई एंगल। मान लीजिए ये एंगल बनाती है आई, ये कोई ना कोई एंगल बनाएगी, और एंगल कौन सा नाम दिया हमने यहाँ पे, आई। अब ये जब टकरा के वापस जाती है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एंगल बनाएगी, यहाँ पे हम एंगल नाम दे देते हैं क्या, आर। तो यहाँ पे आपका दूसरा जो नियम बोलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, वो क्या बोलता है, याद रखना दोस्त, एंगल आई इक्वल टू होगा एंगल आर के। मतलब जो आपतित किरण के द्वारा जो एंगल बनाया गया है और जो परावर्तित किरण के द्वारा जो एंगल बनाया गया है, वो दोनों क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। अब यहां से तीसरा पॉइंट और देखते हैं, जो तीसरा बनता है वो क्या बनता है। और ये जो तीसरा पॉइंट है दोस्त, नियम, ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है एज ए क्वेश्चन के तौर पे। अब वो क्वेश्चन क्या, वो सुनिए। हमने यहाँ पे लिखा है क्या, ये नॉर्मल रे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो नॉर्मल रे या जो अभिलंब होता है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। नॉर्मल रे यानी कि एंगल ऑफ नॉर्मल रे, एंगल ऑफ नॉर्मल रे, एंगल ऑफ नॉर्मल रे, मतलब जो नॉर्मल रे होती है उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, आपको ऑप्शन कुछ भी देगा भाई, मतलब ऑप्शन ए दे दिया 90 डिग्री, बी दे दिया 180 डिग्री, ऐसे देगा। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे जो एंगल ऑफ नॉर्मल रे होता है वो कितना होता है, ऑलवेज 0 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं वो कैसे। अब यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन कर लेते हैं वो कैसे, 0 डिग्री का कैसे रहेगा। नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सीधा है, नॉर्मल बिल्कुल कैसा है, सीधा, मतलब ऐसे है। मान लीजिए ये आपका क्या है, प्लेन मिरर, ये आपका हो गया प्लेन मिरर, ये आपका क्या है, प्लेन मिरर, और ये इसके पीछे बैक साइड है जिसपे कौन सी परत लगी हुई है, वहां पे लिखा हुआ ना AgNO3 की। ऊपर से होगा क्या, ऊपर से लाइट आई बिल्कुल सीधी नॉर्मल में। अब एक चीज बताओ, ये सीधी आ रही है तो सीधी ही तो जाएगी ना, सीधी आएगी, टकराएगी और सीधी जाएगी। तो इसके बीच में कोई एंगल बनता दिखाई दे रहा है, नहीं। एंगल बनने के लिए चाहिए था क्या, मतलब कोई, मतलब ये इस तरफ से आ रही है तो अगर इस तरफ जाती है तो कोई एंगल जरूर बनेगा, लेकिन ये क्या करती है, सीधी आती है और सीधी चली जाती है, जिसकी वजह से इसके बीच में कोई एंगल नहीं बनता। तो एंगल कितना, बिल्कुल 0। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं यहाँ से जुड़े हुए न्यूमेरिकल कि जो प्लेन मिरर है, मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल जो बनता है वो प्लेन मिरर को लेकर बनता है। किसको, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को लेकर अब तक के आपके एग्जाम में एनटीपीसी हुआ चाहे एचएससी हुआ, वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, एक एक क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए आपके न्यूमेरिकल्स ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को लेकर आपके क्या क्या न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। आई होप दोस्त आपका ये कंसेप्ट अभी तक का सारा क्लियर होता होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं क्या इसके न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल को लेकर क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि जो न्यूमेरिकल है वो किसको लेकर आता है, आपके प्लेन मिरर को लेकर आता है। अब वो क्या आया है अब तक के, वो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए आपके। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, किसको लेकर, प्लेन मिरर को लेकर। वो क्या आएगा वो देखिए। मान लीजिए ये क्या है, कोई प्लेन मिरर, ये क्या है, कोई प्लेन मिरर है, और इसकी बैक साइड है जो किसकी बनी हुई है, सिल्वर नाइट्रेट की। ये सिल्वर नाइट्रेट की हो गई। अब एक चीज और बता देता हूं, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये मान लीजिए यहां पे ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, ये कौन है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बंदा लगा लीजिए, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया। ये बिल्कुल बीचों बीच क्या है आपका, मिरर, ये बीचों बीच क्या आपका मिरर है, और मिरर के अंदर बनेगी क्या, आपकी इमेज। मिरर के अंदर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। मिरर के अंदर क्या बन रही है, आपकी इमेज बन रही है। अब यहां से न्यूमेरिकल्स देखिए क्या बनेंगे। पहला न्यूमेरिकल्स बनेगा, पहला न्यूमेरिकल्स बनता है, देखिए दोस्त, अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो h है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, h है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ही ऑब्जेक्ट हूं और मेरी हाइट कितनी है, कुछ भी लगा लीजिए, h ही लगा लीजिए, मेरी हाइट कितनी है, h है। और मुझे करना क्या है, ये जो प्लेन मिरर है इसके अंदर मुझे अपनी कंप्लीट क्या देखनी है, इमेज।
ये जो इमेज है मुझे अपनी दिखाई देनी है वो कैसी, कंप्लीट, कंप्लीट इमेज, कंप्लीट इमेज। मेरी कुछ हाइट है और मुझे करना क्या है कि मिरर के अंदर अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मिरर है, मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो जो मिरर की हाइट होनी चाहिए कंप्लीट इमेज देखने के लिए वो कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ। ऑब्जेक्ट की हाइट का कितना होगा, हाफ होगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे अगर मैं बात कर देता हूं, क्वेश्चन देगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 6 फीट, जिसकी हाइट कितनी है 6 फीट, तो उसे अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर उसे अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है तो उस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ, यानी कि कितना, 3 फीट। अगर मान लो मेरी हाइट 6 फीट है और तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 फीट होनी चाहिए, तब मैं जाके अपनी कंप्लीट इमेज देख पाऊंगा। ये आपका क्या था क्वेश्चन। अगर मान लो मेरी हाइट कितनी है, 4 फीट है, तो इमेज की हाइट कितनी होनी चाहिए, 2 फीट, तब मैं क्या देख पाऊंगा, अपनी कंप्लीट इमेज देख पाऊंगा। ये आपका टाइप नंबर 1 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्या बनेगा वो देखिए, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा। अब कंप्लीट इमेज को लेकर नहीं है, अब बात करेंगे किसको लेकर, डिस्टेंस को लेकर। किसको, डिस्टेंस, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, दूरी। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा दोस्त। पहला क्वेश्चन हम देख चुके हैं जो जुड़ा है आपका किससे, यहां पे लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जुड़ा था किसको लेकर, कंप्लीट इमेज को लेकर, कंप्लीट इमेज को लेकर। और अब सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस को लेकर। डिस्टेंस को लेकर आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया वो देखिए। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, और ये क्या है, इसके अंदर जो आपकी इमेज बन रही है। यहां से क्वेश्चन देगा कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। वो कितना है, x है। तो आपसे पूछ लेगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। आपसे क्या पूछेगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। यदि आपको डिस्टेंस गिवन है, कौन सा, ऑब्जेक्ट और मिरर का। आपने एक चीज देखी होगी दोस्त, मान लीजिए मेरे सामने कोई मिरर है, मैं करता क्या हूं, यदि मिरर की तरफ एक कदम बढ़ाता हूं तो जो मेरी इमेज उसके अंदर बन रही है वो भी क्या करेगी, एक कदम मेरी तरफ बढ़ाती है। अगर मान लो मैं बैक साइड जाता हूं उसके, तो वो भी क्या करेगी, उतने ही पीछे जाती है। यानी कि जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा। यहाँ पे वो देखिए क्या, अगर मान लो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर का है। कितना है, 20 मीटर। तो इसके बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना हो जाएगा, मतलब 20 मीटर। आप इतनी दूर खड़े हो तो इसके अंदर भी तो वो उतना ही दूर खड़ा होगा ना, कितना कितना 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 डिस्टेंस हो जाएगा। किसमें, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। अब यहां पे देखिए, अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो बनेगा वेलोसिटी को लेकर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेग। 3 जो आपका न्यूमेरिकल बनेगा वो बनेगा वेग को लेकर, वेलोसिटी जो हम बोलते हैं, वेलोसिटी या वेग को लेकर। वो क्या, वो देखिए, जो प्लेन मिरर होता है ना, ये करता क्या, मतलब हर चीज को दुगना करके दिखाएगा। मतलब अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मिरर की तरफ स्पीड से, कुछ स्पीड से जा रहा है, मान लो ये जा रहा है 20 किलोमीटर स्पीड से, तो ये जो होगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये जो इमेज होगी ये दिखाई देगी कितनी, इसे डबल कर देगा, वो ये करेगा 40 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो आपका अगर वेग को लेकर क्वेश्चन बनता है तो वो क्या करेगा, ये दुगना करके दिखाता है। कितना करके दिखाता है, दुगना। उसे 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका क्या रहेगा, आंसर। हर स्पीड को क्या करके दिखाएगा, ये दुगना करके दिखाता प्लेन मिरर। अब डिस्कस करते हैं इसके अलावा एक और क्वेश्चन, वो क्या रहेगा वो देखिए। आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं और ये लगा लो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपका हो गया मिरर, ये ऑब्जेक्ट, और एक साइड और बना देता हूं, ये आपका रहेगा एक और मिरर हो गया। ये क्या हो गया, एक और मिरर। मतलब होगा क्या दोस्त, 2 मिरर के बीच में ये कोई बंदा है,
ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो आपसे यहाँ पे पूछेगा नंबर ऑफ इमेज के बारे में, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की संख्या। आपसे क्या पूछेगा, प्रतिबिंब की संख्या, कि जो इमेज है मतलब वो कितनी बन रही है। आप जैसे कि बार्बर की दुकान में जाते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाई या बार्बर की दुकान में जाते हो, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो जो दुकानदार है अपनी दुकान में जो मिरर होते हैं उनको कुछ ना कुछ एंगल पे लगाता, मतलब मान लो सामने वाला बिल्कुल सीधा है तो उसकी बैक साइड का थोड़ा ऊपर होगा, वो किसी एंगल पे सेट करता है। अब वो एंगल पे सेट करने से होता क्या है कि हम है ना अपने मिरर के अंदर, मिरर के अंदर अपनी दोबारा से इमेज देख सकते हैं। मतलब होता क्या, वो इमेज रिपीट होती है, मतलब आईने के अंदर एक इमेज, इमेज के अंदर फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे दिखाई देती है। नंबर ऑफ इमेज, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो इसे निकालने के लिए दोस्त आपका यहां पे एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये आपका क्या है, फॉर्मूला, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका। वो देखिए कैसे बनेगा। पहली बात, यदि आपको एंगल दे नहीं रखा, पहले वो बता देता हूं। यदि एग्जामिनर करता क्या दोस्त, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या को लेकर, और वो करता क्या है, आपको कोई भी एंगल थीटा नहीं देता, खाली वो पूछ लेता है कि दो मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो वहां पे आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अनफिनिटिव। आंसर क्या रहेगा, अनफिनिटिव, मतलब अनंत रहेगी। यदि आपको क्या शो नहीं करता, थीटा शो नहीं करता, लेकिन यदि आपको शो कर देता है क्या, थीटा, एंगल, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए एक आईना ये है और एक आईना ये है, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, ये क्या है आपका मिरर, और इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या बन रहा है, कोई थीटा, कोई एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, कोई एंगल, और इसके बिल्कुल बीचों बीच ये कौन बना हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये इसके बिल्कुल बीचों बीच कौन है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, किसी थीटे एंगल पे रखा गया है। अब ये एंगल क्या हो सकता है, एंगल कितना हो सकता है, 19, 60, 30 और कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे कि मान लो हम 3 ही रख लेते हैं, यहाँ पे मैंने रखा है 90, 60 और 30, ये एंगल दे रखे हैं। और पूछ लेगा नंबर ऑफ इमेज, मतलब इन मिरर के अंदर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो आपको करना क्या है, एक एक थीटा पुट कर देना। जैसे कि मान लो एग्जाम में देता है कि दो मिरर को 60 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है, और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि 60 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो आपके सामने फॉर्मूला क्या है, 360 अपॉन एंगल कितना दे रखा है, 60 माइनस 1। अब ये कितने पे जाएगा, ये कितने पे गया, 6 पे, तो 6 में से एक गया, कितना बचा आपका 5, आपका बचा 5, यानी कि जो नंबर ऑफ इमेज होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। यदि वो एंगल कितने पे रखा जाता है, 60 डिग्री एंगल पे रखा जाता है, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, 5 होगी। यदि 19 पे रखता है तो कितना रहेगा, 30 पे रखता है तो कितना रहेगा। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हो। ये था आपका न्यूमेरिकल्स, जो आपका जुड़ा हुआ था किससे, प्लेन मिरर से। अब इसके अलावा हम अपनी सेकेंड टाइप डिस्कस करते हैं, मतलब इसी में है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आता है। वो क्या आता है, अब आपसे पूछ लेगा डाइवेशन। डाइवेशन मतलब विचलन। विचलन से मेरा मतलब है दोस्त, मान लो ये कोई मिरर है, एक यहाँ पे रखा गया, एक यहाँ पे रखा गया, एक यहाँ पे और यहाँ पे। अब होगा क्या, ये जो लाइट है पहले इससे टकराएगी, फिर इससे टकराएगी, फिर इससे टकराएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, विचलन, या फिर हिंदी में हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डाइवेशन। डाइवेशन या विचलन। अब इसको लेकर क्या क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। अब देखो दोस्त, डाइवेशन या विचलन को लेकर आपका एक फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है, एक फॉर्मूला, और आपको बस वो फॉर्मूला ही याद रखना है। आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई एंगल शो जरूर करेगा। क्या करेगा, कोई ना कोई एंगल देगा। आपको करना क्या है, डाइवेशन में 180 माइनस 2 थीटा इंटू एंगल इंटू आई, मतलब वो जो भी एंगल आपको दे रखा है। या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे थीटा या उसमें से कोई एक ही लेना है, थीटा, या फिर अगर मैं बात करता हूँ जो आई से मैंने डिनोट किया है, ये एंगल ही है। एंगल कौन सा, जो ये आ रही है इंसिडेंट रे,
ये कौन सी आ रही है, इंसिडेंट रे जो आ रही है ये क्या बनाएगी, कोई ना कोई एंगल बनाएगी। ये इस तरफ से आ रही है तो ये भी क्या बनाएगी, कोई ना कोई एंगल बनाएगी। उसका क्या कर देना, दुगना, और इस फॉर्मूले में पुट कर देना, वहां से आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ चुका है, कोई सिंगल मिरर है, यहां पे लिख देता हूं, कोई सिंगल मिरर है, सिंगल मिरर है और उसको 60 डिग्री एंगल पे रखा जाता है, और उसको 60 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है। कितने एंगल पे रखा गया है, 60 डिग्री के एंगल पे रखा गया है। तो आपसे पूछ लेगा कि विचलन कितना होगा, पूछ लेगा विचलन कितना होगा या डाइवेशन कितना होगा, ये वाला। तो देखो यहां पे मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, 180 माइनस 2 थीटा। थीटा कितना दे रखा आपको, एंगल 60, तो 60 दूनी कितना हो गया, 120, माइनस करना किसमें से, 180 में से, आपका आंसर क्या आ गया, 60। ये आपका क्या रहेगा, डाइवेशन। विचलन कितना होगा, 60 होगा, 60 बार होगा। ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जुड़ा हुआ क्या, न्यूमेरिकल्स। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होता होगा। तो लीजिए अब चलते हैं हमारी टाइप नंबर 2। हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 के बारे में, और जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं ये कर रहे हैं नेचर ऑफ लाइट की। ये जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट की डिस्कस कर रहे हैं। टाइप नंबर 1 में हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश का परावर्तन, और हमने वहां से देखा कि आपके न्यूमेरिकल्स क्या क्या बने हुए हैं। अगर आपने वो नहीं, न्यूमेरिकल्स क्या बने हुए हैं। अब देखिए दोस्त, अब डिस्कस कर लेते हैं टाइप नंबर 2 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। वो था प्रकाश का परावर्तन और ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अब वो अपवर्तन में क्या होता है, एक बार वो डिस्कस करते हैं कि अपवर्तन में कैसे क्या है। मान लीजिए आपके पास ये 2 मीडियम है, ये नीचे वाला हो गया वाटर वाला, नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, वाटर, जिसे हम वो बोलते हैं H2O। ये इसका फॉर्मूला है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखिए अगर मैं बात करता हूं, आपके सामने 2 मीडियम दिखाई दे रहे हैं। एक तो कौन सा है, एयर वाला मीडियम, ठीक है, और दूसरा किसका है, H2O। एक तो वाटर वाला मीडियम हो गया और एक कौन सा हो गया, एयर वाला मीडियम। यानी कि अपवर्तन में हमेशा बात होगी किसकी, 2 मीडियम की। अब यहां पे देखिए जो एयर वाला मीडियम है इसे हम बोलेंगे रेयर मीडियम। क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम, या फिर हिंदी में हम इसे बोलेंगे विरल माध्यम। क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। और नीचे जो H2 वाला दिखाई दे रहा आपको, इसे हम बोलते हैं डेंसर। इसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, इसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, या फिर हिंदी में हम इसे बोलते हैं संघनन। एक तो विरल माध्यम हो गया, एक सघन माध्यम, सघन। एक तो आपका विरल माध्यम है, दूसरा कौन सा है, सघन माध्यम। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेयर मीडियम, इसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। अब देखो दोस्त, बात कर लेते हैं किसकी, प्रकाश के अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखो दोस्त इसमें होता क्या है, मान लीजिए ऊपर से ये क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ऊपर से क्या आ रही है, ये लाइट आ रही है, और ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच ये आपका क्या पड़ेगा, वही नॉर्मल। ये क्या आपका नॉर्मल, और इस तरफ से जो ये रे आ रही है इसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब देखो दोस्त, इस तरफ से ये जो आपतित किरण आई है, अब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगी। अब है क्या, इस लाइट को क्या जाना चाहिए, बिल्कुल सीधे जाना चाहिए। इस लाइट को क्या करना चाहिए, सीधे जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये सीधे न जाने के बजाय ये अपने मार्ग से क्या होती है, मुड़ जाती है। यानी कि ये मुड़ जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। मुड़ जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल। मतलब इंसिडेंट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो वो सीधी जाने के बजाय नॉर्मल की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का
अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का मुड़ना ही, मतलब सीधे जाने के बजाय मुड़ना किसकी तरफ? अभिलंब की तरफ, क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब यहीं से जुड़े हुए क्वेश्चन देखिए दोस्त। पहली बात हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। देखो दोस्त, मैंने प्रकाश के परावर्तन में बताया है, अपवर्तन में सॉरी, प्रकाश के अपवर्तन में बताया कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? सीधे जाने के बजाय लाइट अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और ये लाइट मुड़ने के कारण, सीधी जाने के बजाय ये लाइट यहाँ पे मुड़ गई, अब मुड़ने के कारण अपवर्तन में चेंज क्या आता है? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोजिशन चेंज हो जाती है। मतलब होता क्या है? चेंज द पोजिशन, change the position of object। यहां पे होता क्या है? जैसे ये लाइट सीधी जाने के बजाय मुड़ती है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी पोजीशन में क्या जाता है? चेंज हो जाता है। उसकी पोजीशन में क्या आता है? चेंज आता है। और इस पोजीशन में चेंज आने के कारण उसको क्या पैदा होता है? भ्रम। उसको क्या पैदा होता है? भ्रम, यानी कि उसे दिखाई देता है क्या? झूठ। उसे क्या दिखाई देता है? झूठ दिखाई देता है, यानी कि भ्रम। देखो दोस्त, यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा, क्या? भ्रम। ये लगा लो कि आपको यदि प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कंप्लीट करना है, तो आपके दिमाग में केवल एक ही बात चलनी चाहिए, वो क्या है? भ्रम। वो क्या है? भ्रम। यानी कि जब अपवर्तन होता है उससे होता क्या? जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजिशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आएगा कहाँ से? एग्जाम्पल से। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, पहला एग्जाम्पल देता हूँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसे हम बोलेंगे तारों का चमकना। तारों का चमकना। ऐसा नहीं है कि जो तारे हैं वो चमकते हैं, नहीं, लेकिन हमें चमकते दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है? भ्रम होता है। और ये भ्रम कब होगा? जब चेंज द ऑब्जेक्ट पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कब होती है? जब क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। और अपवर्तन में क्या रहता है? ये रहता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? प्रकाश का अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन का। क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार ये आता कि तारों का चमकना किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब ऐसा क्यों होता वो देखिए। मान लीजिए ये क्या है? आपकी अर्थ, और अर्थ के ऊपर ये कौन है भाई? पीके। ये कौन है? पीके। हमारे फ्रेंड का भी नाम भाई पीके। अब यहाँ पे देखिए, ये कौन है? पीके। मतलब ये किसी गोला पे है जिसका नाम क्या है? अर्थ है। और इसके चारों तरफ क्या है दोस्त? इन्वायरमेंट। इसके चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर लगा लीजिए। क्या है? एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट है। अब इसके ऊपर देखें, ये है सन। ये क्या है? सन भाई साहब। अब होता क्या है? अगर मैं बात करता हूं, देखो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर वाला, यानी कि यहां पे अगर देखा जाए कौन सा मीडियम होगा? आपका होगा डेंसर मीडियम। कौन सा होगा? डेंसर, यानी कि संघनन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, ये जो बीच वाला मीडियम हुआ, ये कौन सा हो गया? यहां पे क्या है? वैक्यूम। यहां पे क्या है? वैक्यूम, जिसे हम बोलते हैं निर्वात। निर्वात का मतलब है जहां पे एटमॉस्फेयर एब्सेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। अब ये लाइट यहां से जाएगी वैक्यूम से होती हुई, अब ये एंट्री करेगी किसमें? एटमॉस्फेयर वाले पोर्शन में, यानी कि अब ये वैक्यूम से एंटर करेगी एटमॉस्फेयर वाले मीडियम में। तो ये लाइट सीधी जाने के बजाय, ऐसे सीधी जाने के बजाय होगी क्या? ये मुड़ जाएगी। और मुड़कर कहां पे आएगी? हमारी आइस में। मुड़कर कहां पे टकराती है? हमारी आइस में। तो देखो दोस्त, ऐसा होने से देखो यहां पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है वो सीधी जाने के बजाय अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है ना। तो यहां पे भी हुआ क्या? जो लाइट है वो सीधी जाने के बजाय मुड़कर हमारी आइस में आती है, जिससे होता क्या है? यहां पे ये सिचुएशन क्रिएट होती है चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वाली। और जिससे होता क्या? हमें क्या पैदा होता? भ्रम। और इस भ्रम में हमें जो तारे हैं वो चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। जो तारे हैं वो कैसे दिखाते हैं? टिमटिमाते हुए या चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। ये था आपका एग्जाम्पल किसका? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को लेकर। इसके अलावा देखो, मैंने यहाँ पे बात की है किसकी? भ्रम की। तो भ्रम से जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, पानी में कई बार सिक्का गिरा होता है, तो वो होता क्या? काफी डेप्थ में होता है, गहराई में होता है, लेकिन हमें नजर आता है कि वो बिल्कुल ऊपर है,
है ना। तो वहां पे भी क्या है, भ्रम पैदा हुआ है तो डेप्थ में, लेकिन लग रहा है कहां पे, ऊपर है। ऐसा ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जो फिश होती है, वो फिश क्या होती है, पानी की काफी गहराई में होती है, लेकिन हमें दिखाई कहां पे देती है, बिल्कुल ऊपर। तो ये भी क्या है, एक भ्रम है, अपनी एक्चुअल पोजीशन के बजाय वो अलग पोजीशन दिखाई दे रही है, वो झूठ बोल रही है। तो इसका मतलब कि आपको भ्रम हुआ है, और भ्रम कहां पे होता है, प्रकाश के अपवर्तन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। अब बात कर लेते हैं यहां पे एंगल की, किसकी बात कर लेते हैं, एंगल की। देखो यहां पे आप इसका रूल नंबर 1 ये लिख सकते हो, आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 में, कि रूल यानी कि लॉ, जो नियम रहेगा। अब यहां पे देखिए दोस्त, बात कर लेते हैं एंगल की। ये आपकी होगी इंसिडेंट रे, और ये कौन सी होगी आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे मान लीजिए ये जो इंसिडेंट रे है कोई एंगल बनाती है आई, और ये कोई एंगल बन रहा है कौन सा, आर। तो यहां पे सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, यहां पे जो एंगल आई होगा वो बड़ा होगा किसके, एंगल आर के, एंगल आर के। लेकिन ये एंगल बड़ा कब होगा, जब लाइट एंटर करेगी रियल से डेंसर में, जब लाइट एंटर करेगी रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। समझ में आ रहा दोस्त, मैंने बोला है कि एंगल आई बड़ा होगा किससे, एंगल आर से, लेकिन कब होगा, जब लाइट एंटर कर रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में। अगर मान लो मैं इसे अपोजिट कर देता हूं, पानी के अंदर मान लो मैंने यहां पे कोई लाइट रखी है, तो इस सिचुएशन में होगा क्या, लाइट सीधी जाने के बजाय तो भी मुड़ेगी। तो इससे दौरान अगर मान लो यहां पे अब की बार जो लाइट है वो क्या जा रही है, डेंसर से कहां पे जा रही है, रेयर में। डेंसर से अगर रेयर में जा रही है तो इस सिचुएशन में जो एंगल होगा वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब यहां पे एंगल आर बड़ा होगा किसके, एंगल आई के, एंगल आर बड़ा होगा किसके, एंगल आई के बड़ा होगा। ये देखिए दोस्त, ये इसके एग्जाम्पल थे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। देखो दोस्त, आपको एग्जाम में केवल याद रखना है कौन सा, ये भ्रम वाली बात, और यही आपके एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को क्या करेगी, इजी बना देगी। खास करके यदि वो क्वेश्चन किससे जुड़ा है, अपवर्तन से जुड़ा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए दोस्त, हमने अपने इस लेक्चर में नेचर ऑफ लाइट की 2 टाइप डिस्कस की है, एक तो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए दोस्त, अगले जो आपकी टाइप बची हुई है नेचर ऑफ लाइट को लेकर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।